घर में नमाज पढ़ने और अजान सुनने की सहूलियत जिंदगी आसान करती है, लेकिन क्या स्कूलों में कोई फिटनेस की ट्रेनिंग इस्लाम के लिए हराम हो सकती है? कुछ लोगों की नजर में ऐसा ही है। यहां हम एक पाकिस्तानी मूवी का जिक्र करेंगे, खुदा के लिए। इस फिल्म में भारत के मशहूर एक्टर नसरुद्दीन शाह का एक अहम कोर्ट सीन है। इसमें वो बताते हैं कि कैसे इस्लाम में म्यूजिक और डांस हराम नहीं है, लेकिन केरल के स्कूलों में जुम्बा डांस की वजह से कुछ जो कट्टरपंथी हैं उनको इस्लाम खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। केरल की पिनरई विजयन सरकार ने छात्रों में तनाव कम करने के लिए और नशे की लत से उनका ध्यान हटाने के लिए जुम्बा डांस कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन मुस्लिम संगठनों ने इसे नैतिकता पर खतरा बताते हुए आपत्ति जताई है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें लड़के और लड़कियां साथ डांस करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनकी नजर में यह वेस्टर्न कल्चर के असर को बढ़ावा देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें पैर थिरकते हैं, म्यूजिक बजता है, वगैरह वगैरह। आज हम इस्लाम के ऐसे ठेकेदारों की कही हुई ऐसी वैसी बातों का डीएनए विश्लेषण करेंगे कि किस तरह ये इस्लाम के नाम पर न सिर्फ लोगों में अंधविश्वास फैला रहे हैं, उन्हें जाहिल बना रहे हैं, बल्कि इस्लाम से दूर ले जाने का गुनाह भी कर रहे हैं। जुम्बा एक एरोबिक फिटनेस प्रोग्राम है। इसमें लैटिन अमेरिकी डांस और म्यूजिक के स्टाइल को मिलाया जाता है। 20 जून को सीएम के निर्देश पर केरल के जनरल एजुकेशन के डायरेक्टर ने एक सर्कुलर जारी किया। इसमें स्कूलों को असेंबली में फिजिकल एक्टिविटीज कराने के लिए कहा गया। केरल के स्कूलों में शुरू किए जा रहे इस फिटनेस प्रोग्राम के तहत कक्षा 8 से जुम्बा का सेशन शुरू किया जाना था। बच्चों से कोई अभद्र ड्रेस पहनने को नहीं कहा जा रहा, वो स्कूल यूनिफॉर्म में ही जुम्बा कर रहे हैं। खेलकूद और फिटनेस प्रोग्राम से बच्चों का मेंटल और फिजिकल हेल्थ बेहतर होता है, उनमें पॉजिटिविटी बढ़ती है। इसका फायदा उन्हें स्टडी और पर्सनैलिटी को बेहतर करने में मिलता है। ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की जरूरत है। ऐसा पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले हर किसी को लगता है, लेकिन कुछ संकुचित विचारधारा वाले मुस्लिम संगठनों को ऐसा नहीं लगता। उनकी राय में यह फिटनेस फॉर्म बच्चों को टेंशन फ्री और हेल्दी नहीं बना रहा, उन्हें अनैतिक बना रहा है। डांस का आदेश ये निहायत ही खतरनाक आदेश है। तमाम मुस्लिम संगठन केरला के मुखालफत कर रहे हैं, विरोध पर उतरे हुए हैं, और ये जुम्मा डांस का आदेश किसी सूरत पर पालन नहीं किया जाएगा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन के मुताबिक जुम्बा डांस शरीयत के खिलाफ है। यह यूरोपियन कल्चर थोपने की साजिश है। सुन्नी विद्वानों के संगठन समस्ता केरल जमीयत उलेमा के नेता अब्दुल समद कोडर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जुम्बा जैसे पश्चिमी कार्यक्रम से बचना चाहिए। एमएसएफ यानी मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन ने सरकार की इस पहल पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिना किसी गहन अध्ययन के एक तरफा निर्णय लिया गया है। विजडम इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी टी.के. अशरफ ने कहा कि वो अपने बच्चों को स्कूलों में अनैतिक पाठ पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे, जहां छोटे छोटे कपड़े पहनकर लड़के और लड़कियां साथ में डांस करते हैं। चाहे इसके लिए शिक्षा विभाग कोई भी एक्शन ले। समस्या मुशावरा के सदस्य बहुद्दीन नदवी ने आरोप लगाया कि कम्युनिस्ट सरकार समाज में धर्म के प्रति अनादर और धर्म को नकारने की भावना ला रही है। इस्लाम मजहब ने तो पहले ही कह दिया है कि गाना बजाना कभी जायज नहीं था, चाहे वो कहीं भी हो, शादी ब्याह में या अपने घर में भी अगर गाना बजाना किया जा रहा है तो इस्लाम उसको भी बर्दाश्त नहीं करता है। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे इस्लाम के कुछ ठेकेदार लोगों में भ्रामक बातें फैला रहे हैं। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर हुए। इन 1,24,000 पैगंबरों में से 4 पैगंबर पर किताबें नाजिल हुई। यानी ये 4 पैगंबर इसलिए सबसे अहम है क्योंकि खुदा ने इन्हें जो पैगाम दिया उन्हें ये किताबों में दर्ज कर सके। इन 4 पैगंबरों के पास अलग अलग दिव्य शक्तियां थी। हजरत मूसा के पास ये ताकत थी कि वो लाठी से दरिया के 2 टुकड़े कर सकते थे। ईसा को खुद ने यह ताकत दी कि वो मुर्दे को जिंदा कर सकते थे। पैगंबर मोहम्मद को कुरान शरीफ का तोहफा दिया। दाऊद को खुदा ने क्या दिया? मौसीकी, म्यूजिक। ऐसे सुरीली आवाज की वो सुर लगाते तो पहाड़ साथ गाने लगते थे। क्या ये मुमकिन है कि वही खुदा संगीत और नृत्य को अनैतिक होने का ऐलान करे? इस्लामिक वे से अगर बोला जाए, हम अगर पब्लिकली किसी को दिखाने के लिए अगर किसी भी चीज पे फोकस कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, वो हम दिखा रहे हैं, ये चीज गलत है। बट अगर हम अपने हेल्थ के लिए करते हैं और वो चीज कुछ लोगों तक पहुंचाने के लिए डालना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो ये शायद मे भी गलत ना हो।